हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिन में पहले भाग में हमने पढ़ा कि भक्तिन का प्रारंभिक जीवन काफ़ी समृद्ध रहा था, लेकिन समय के साथ साथ उसका सब कुछ उसके जेठ के पुत्रों ने ले लिया था। अब वो एक सेविका के रूप में महादेवी वर्मा के घर में कार्य करती है। महादेवी वर्मा के घर में आने के बाद भक्तिन का प्रभाव महादेवी के जीवन पर हर स्थान पर, हर चीज़ में उन प्रभाव है वो पड़ रहा था। यहाँ तक कि खाने में भी भक्तिन का ही प्रभाव था। अब हम दूसरे भाग में इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण, रूखी दाल से भी एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अब भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन गाढ़ी दाल और मोटी मोटी रोटियों में से एक रोटी दाल के साथ खाकर महादेवी वर्मा अब अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी और वहां अपने विद्यार्थियों को न्याय सूत्र उन्होंने पढ़ाया था। ये न्याय सूत्र पढ़ाते पढ़ाते वो शहर और गांव का जो ग्रामीण जीवन है उसमें जो अंतर होता है उस पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। अर्थात महादेवी वर्मा के जीवन के हर पहलू पर अब भक्तिन का प्रभाव पड़ता जा रहा था। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। भक्तिन सबके जीवन में परिवर्तन करना चाहती थी, सबको अपने अनुसार ढाल लेना चाहती थी, परंतु अपने जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन वो सहन नहीं कर सकती थी। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। कहने का अर्थ है कि भक्तिन के प्रभाव में महादेवी वर्मा अब ज़्यादा देहातीन हो गई थी, लेकिन महादेवी वर्मा के साथ रहते हुए भी भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी थी। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। ये सारा जो देहाती खाना है वो भक्तिन है महादेवी वर्मा को बताती रहती थी, उन्हें क्रियात्मक रूप से सिखाती भी रहती थी। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं कर सका। लेकिन शहर का जो रसगुल्ला है, अर्थात शहर का जो खान पान है, वो भक्तिन ने अपने आसपास भी नहीं फटकने दिया। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी है, पर पुकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। महादेवी वर्मा ने भक्तिन से अनेक दंत कथाएं सीखी थी जो उसकी अपनी भाषा में थी, देहाती भाषा में थी, लेकिन शिष्टाचार भक्तिन को महादेवी वर्मा आज तक सिखा नहीं पाई थी। जब वो उनको पुकारती थी तो वह जी कहने की बजाय आय कहकर उत्तर देती थी। इसका अर्थ है कि भक्तिन अपने आप में बिल्कुल भी बदलाव नहीं ला रही थी। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। यह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व
कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। महादेवी वर्मा कहती है कि भक्तिन अच्छी है यह बात कहना कठिन है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी दुर्गुण थे। अब उसमें एक छोटी मोटी चोरी की आदत भी थी। घर में इधर उधर पड़े हुए रुपए पैसे भी वो उठा लेती थी और भंडार घर की एक मटकी है उसमें वो डाल देती थी। यदि कोई उससे इस संबंध में कोई कुछ कह भी देता था तो वो उन्हें शास्त्रों के अनुसार चुनौती दे डालती थी, जिसको स्वीकार कर ले या फिर उस तर्क शिरोमणि के लिए भी कोई संभव नहीं था। अर्थात जो तर्क में निपुण है उसके लिए भी भक्तिन के साथ तर्क करना संभव नहीं था। यह उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया। क्या यह चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। अब यदि भक्तिन से पूछा जाता कि तुमने ये रुपए पैसे क्यों उठाए हैं, तो वो तर्क देती कि ये भी तो उसी का ही घर है। जो रुपया पैसा इधर उधर पड़ा है उसको उठाकर उसने संभाल कर ही तो रखा है, यह कोई चोरी थोड़ी ही है। वो बात को इधर उधर करके बता देती। जो झूठ भी होता तो उसको इस तरीके से बताती कि कोई उसको झूठ कह ही नहीं सकता। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी रहा होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते थे। अब वो अपना तर्क देती थी कि इतनी चोरी और झूठ तो धर्मराज में भी रहा होगा, क्योंकि किसी को खुश रखने के लिए इतनी चोरी और झूठ तो चलता ही है। शास्त्र का प्रश्न भी भक्ति अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैं भी पूछी बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है? यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्त्रे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। महादेवी वर्मा कहती है कि भक्तिन है वो अपनी सुविधा के अनुसार शास्त्रों को भी मोड़ लेती थी। महादेवी वर्मा को स्त्रियों का सिर मुंडवाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि भक्तिन है वो अपना सिर मुंडवाती थी, इसलिए उन्होंने उसे रोका। तो भक्तिन ने कहा कि ये तो शास्त्रों में लिखा है। मैंने भी पूछ लिया, महादेवी वर्मा ने भी पूछ लिया कि क्या लिखा है। तुरंत उत्तर मिला। भक्तिन ने उत्तर दिया, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। अब यह बात कौन से शास्त्र में लिखी थी यह जान लेना तो महादेवी वर्मा कहती है कि मेरे लिए भी असंभव था, इसलिए वो हार कर चुप ही हो जाती थी और भक्तिन हर बृहस्पतिवार को गंगा जल से धुले हुए उस्त्रे से अपना मुंडन है वो करवाती थी। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी व्योवृत्ता का अपमान था। अब महादेवी वर्मा बताती है कि वो पढ़ी लिखी थी या नहीं थी, इस बात को मैं समझ नहीं सकती, क्योंकि अपनी पढ़ाई लिखाई का जो उसमें कमी रह गई थी वह वो मेरी पढ़ाई लिखाई से उसको अभिमान को पूरा कर लेती थी। एक बार महादेवी वर्मा ने अपने यहाँ काम करने वालों से अंगूठा लगाने के स्थान पर अपने हस्ताक्षर करने को कहा। इसके लिए उसने उन सभी को पढ़ाना शुरू कर दिया। भक्तिन के लिए अब दोहरी मुसीबत हो गई थी, क्योंकि एक तो वो पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाना चाहती थी, दूसरे सब
छोटी उम्र के साथ लोगों के साथ बैठकर उस वयोवृत्ता को बैठकर पढ़ना अपना अपमान लगता था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मलकिन तो रात दिन कितबियन माँ ही पड़ी रहती है, अब हमू पढ़े लगाव तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। अब उसने न पढ़ने के लिए बहाना खोज लिया कि मेरी मालकिन तो रात दिन किताबों में लगी रहती है, अर्थात वो लेखिका है तो सारा दिन और रात किताबों में ही लगी रहती है। अब मैं भी पढ़ने लगी तो घर गृहस्थी है वो कौन देखेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंत्रता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टिक्का टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। अब भक्तिन ने अपने तर्क से सभी को मोहित कर लिया था, इसलिए वह अब एक इंस्पेक्टर के समान क्लास में सबकी पढ़ाई की जांच करती रहती थी। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह अपने पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क की नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। अर्थात महादेवी वर्मा को वह एक असाधारण व्यक्तित्व मानती है। असाधारण व्यक्तित्व मानने के पीछे उसका एक मतलब यह भी था कि वह अपने आप को महत्व देना चाहती थी। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ओ बिचरऊ तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए दे ले। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमरबेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बंटाने की हिम्मत नहीं करता, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है, कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। अब भक्तिन है वो ये इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती कि वो अपनी मालकिन के किसी भी काम में उनकी सहायता नहीं कर सकती, इसलिए वो कुछ ना कुछ काम करती रहती है, चाहे वह उत्तर पुस्तकों को बांध कर रखना हो, चाहे अधूरे चित्र को एक कोने से उठाकर दूसरे में रखना हो, कभी रंग की प्याली को धोना हो या कभी चटाई को आंचल से झाड़कर साफ करना हो। वह किसी न किसी रूप में ये इस बात का एहसास कराती रहती थी कि मैं मालकिन के काम में सहायता कर सकती हूँ। महादेवी वर्मा कहती है कि इससे भक्तिन की बुद्धिमत्ता का पता चलता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। कहने का अर्थ है कि जैसे ही महादेवी वर्मा की कोई पुस्तक प्रकाशित होती थी तो भक्तिन की प्रसन्नता देखते ही बनती थी। उसका जो मुखमंडल है वो इस तरह से प्रकाशमान हो जाता था जैसे कि स्विच के दबाने से बल्ब में छिपा हुआ प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। वह सोने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वही देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबंद करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत मोटी मच्छियाँ पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधुली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती है। अब महादेवी वर्मा यहाँ पर अपने यहाँ पाले गए
पशुओं के बारे में जिक्र कर रही है कि जब वो अपना कोई लेख समाप्त करती है तो तब तक जो छात्रावास है उसकी रोशनी बुझ चुकी होती है, अर्थात रात काफ़ी हो चुकी होती है। उनकी जो हिरनी सोना है वो भी फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। उनका कुत्ता वसंत है वो भी अब सो चुका होता है, और जो गोधुली नाम की जो बिल्ली है वो भी तकिए पर सिकुड़कर सो रही होती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध में आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की तरफ देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। लेकिन इन सब के बीच भक्तिन है वो महादेवी वर्मा को अकेली नहीं छोड़ती। वह उनकी हर एक क्रिया से उनकी जो आवश्यकता है उसका ध्यान रखती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है, और गोधुली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री केदार आदि के ऊंचे ऊंचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ, अर्थात भक्तिन हर परिस्थिति में लेखिका के साथ ही रहती है। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। अब देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी तो सभी लोग डरे हुए थे। भक्तिन की जो बेटी दामाद और उनके नाती है वो भी उनको लेने आ गए थे, लेकिन वह उनके साथ नहीं गई, क्योंकि उनके जाने से भक्तिन को यह डर था कि मेरी सेवा कौन करेगा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीलें गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में संजोकर रख देगी और कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्रित कर देगी। अब भक्तिन है वो लेखिका से इस युद्ध की विभिषता से बचने के लिए पलायन वृत्ति के कारण वो लेखिका से कहती है कि अब वो उनके साथ गांव चले। गांव में वह उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देगी, उनकी सभी चीज़ें यथास्थान यथाविधि वो रख देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बिस्सी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। अब लेखिका ने भक्तिन के प्रस्ताव को एक तरह से ठुकराया भी नहीं, लेकिन एक बहाना बनाया कि तुम्हारे साथ गांव जाकर रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब भक्तिन ने उसे धीरे से बताया कि उसके पास 5 बिस्सी और 5 रुपया रखा हुआ है और वो सारा प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई हमेशा तो चलेगी नहीं, जब सब ठीक हो जाएगा तो हम यहाँ वापस लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपयों का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है।
भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, उसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व उसके विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। अब लेखिका अपने और भक्तिन के संबंध को उजागर करते हुए कहती है कि हमारे बीच में जो सेवक स्वामी वाला संबंध नहीं था, क्योंकि जब लेखिका बार बार उसको छोड़कर जाने के लिए कहती है तो हंसकर टाल देती है और वो लेखिका को छोड़कर जाना नहीं चाहती। इसलिए लेखिका कहती है कि भक्तिन का और उनका संबंध अंधेरे उजाले की तरह है और आंगन में खिलने वाले गुलाब और आम की तरह है। वो एक सेवक नहीं है, उनका होना ही एक दूसरे के विकास के लिए जरूरी है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई है, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती है और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती है। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। लेखिका के परिचितों और जितने भी उनके साहित्य से संबंधित जो व्यक्ति हैं, उनके प्रति जितना लेखिका अपने मन में सम्मान रखती है, भक्तिन भी उनके लिए उसी निश्चित मात्रा में ही सम्मान रखती है। इससे पता चलता है कि इसमें भक्तिन की जो सहज बुद्धि है वो एक तरह से आश्चर्यचकित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण रखती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओहु कवित लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब ऊ कुछ ही करही धरी ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिर ही। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलयुग रहा, तोन रहा अब प्रलय होई जाई, उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाही, कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक उसके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। भक्तिन के लिए सबका दुख एक समान था, वह सबके दुखों से प्रभावित होती थी। स्वतंत्रता के लिए यदि कोई स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण यदि कोई विद्यार्थी वर्ग कारावास में चला जाता था, तब वह उसके बारे में ही बातें कर करके सबको परेशान करती रहती थी। उसके लिए महात्मा गांधी से लेकर एक साधारण व्यक्ति तक का जो दुख था या सहानुभूति थी वो एक जैसी थी। भक्तिन के संस्कार ऐसे है कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंखें मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कई धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले, जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो। ऐसी यात्रा में किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य ही नहीं रखता था।
स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण महादेवी वर्मा के सिर पर कारावास में जाने का डर है वो लगा रहता था। कारावास जाने के ही नाम से भक्तिन इतना घबरा जाती थी कि लोग उसको इसी कमजोरी को लेकर उसको छेड़ते रहते थे। वह इस बात से डरती भी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा डर उसे इस बात से था कि वह मुझसे यानी कि महादेवी वर्मा से दूर हो जाएगी। वो मुझसे दूर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए कहती थी कि कितनी धोतियाँ वो साफ़ करके रख लूँ, क्या क्या सामान लेकर जाना है जो सामान मैं बांध कर रख लूँ। लेकिन जब मैं उसे कहती कि ऐसी यात्रा में मैं किसी को भी साथ नहीं ले जा सकता, तो वो इस बात से आश्वस्त नहीं होती थी। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाड तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाड तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो कोई लड़े बिना काम ही नहीं चल सकता। अब भक्तिन कहती है, इस बात पे अपना तर्क देती है कि वो तो महादेवी वर्मा के साथ ही कारावास में जाएगी, क्योंकि जहाँ मालिक होता है वहीं नौकर भी तो होता है। ये तो अन्याय है कि नौकर को अकेला छोड़ दो, खुला छोड़ दो और मालिक को जेल में बंद कर दो। इसलिए भक्तिन इस बात के लिए किसी से भी लड़ सकती है। ऐसी विषम प्रतिद्वंदी की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। अब लेखिका सोचती है कि जब परमात्मा के घर से बुलावा आ जाएगा, क्योंकि परमात्मा के घर से बुलावा आने पर किसी को कुछ भी कार्य करने का समय नहीं मिलेगा, तब ये देहातीन वृद्धा जो है, भक्तिन जो है, वो क्या करेगी और उस समय मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। अब लेखिका महादेवी वर्मा भक्तिन की कहानी को यहीं पर ही छोड़ देती है। भक्तिन की कहानी को भक्तिन की मृत्यु पर्यंत नहीं लेकर चलती, क्योंकि वो कहती हैं कि भक्तिन को खोकर मैं इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती, इसलिए इस कहानी को मैं यहीं पर ही अधूरी छोड़ रही हूँ। प्यारे बच्चों, आशा है आपको भक्तिन पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।